मेरे प्रिय दर्शकों को जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। महिया हत्याकांड की श्रेणी में आज 11वें भाग में मैं आपको महिया सत्याग्रह में भाई बहन की शहादत के बारे में बात करने जा रहा हूं। महिया दरबार के टीलायत अमरा भाई ने सभी गांवों में खबर फैला दी और ऊंट दौड़ा के खबर भेजी कि प्रत्येक महिया के घर से एक प्रतिनिधि को सत्याग्रह पर भेजा जाना चाहिए। तब उस वक्त सोरठ की एक औरत ने किसी भी बहाना बताए बिना अपना कन्हैया जैसा 14 साल का बच्चे को हंसते हंसते भेजने का निर्णय लिया। ये औरत का नाम था बायाबा। उन्होंने अपने 14 साल के बच्चे को तरसिंगड़ा गांव में से भेजा, लेकिन साथ ही अपनी बहन हीरबा को बच्चे की देखभाल के लिए भेज दिया। वह बच्चे का नाम था सामत भाई हाजा भाई बाबरिया। 28 जनवरी 1883 को जब जूनागढ़ की सेना ने नहर संहार किया तो बालक और उसकी बहन भी शहीद हो गई। तब लोक कथाओं में उनके बारे में बहुत सारी चमत्कारिक कहानियां दर्ज की गई और हमारे राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी ने भी इसमें चमत्कारिक तत्वों को जोड़कर कहानी रची थी। लोगों के बीच यह धारणा थी कि इस घटना के समय बड़े नागबाई के अवतार नागबाई यहां शामिल थे। जो भी मारे गए उसका निराकार शरीर गिर गया, लेकिन किसी ने उसका सिर काटने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसका शरीर वहीं से अचानक गायब हो गया था। ऐसी लोक कथा झवेरचंद मेघानी ने सोरठी बारवटिया नामक अपनी किताब में लिखी। शायद उसमें से डॉक्टर शंभू प्रसाद देसाई ने यह बात लिखी होगी। यहां मेघानी ने लिखा है कि 2 बेटियां की हत्या कर दी गई थी, लेकिन लोक कथाओं की गिनती भले ही किंवदंती के रूप में हो, लेकिन एक बेटी मारी गई उसका समर्थन अखबार इंदु प्रकाश में मिलता है, जिसे सच माना जाना चाहिए। हालांकि कर्नल वॉटसन को यह नहीं पता था, फिर भी अंबाला गांव में मेघा महिया नाम के शख्स ने वॉटसन से क्यों मुलाकात की और गवाही दी कि न तो हमारी बेटी कनाडा की पहाड़ी पर गई थी और न ही उसे मारा गया था। मैंने आपको यह मूल गवाही भी यहां दिखाई है, वो आप देख सकते हो। उसका यह कारण यह भी हो सकता है कि अंबाला की मेघा महिया की बेटी वहां नहीं गई थी, इसलिए स्वाभाविक है कि उसे अपनी बेटी की हत्या नहीं होने की गवाही दी होगी। किसी ने तरसिंगड़ा गांव वालों की गवाही नहीं ली, इसलिए इस घटना को छिपाने की इच्छा लगती है। इसलिए तरसिंगड़ा की जगह अंबाला गांव में मेघा महिया की गवाही ली और उनकी बेटी की मौत की गवाही को यहां गलत तरीके से पेश किया गया। इसलिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मामले को हल्का करने के लिए किसी महिला की हत्या न की गई थी ऐसा बताना चाहते होंगे। इस मामले में हमें यहां 2 परस्पर विरोधी सबूत मिले हैं, लेकिन बेटी की हत्या की कहानी सच्चाई के करीब लगती है। इस श्रृंखला को चलाते समय एक बात समय समय पर खेदजनक लगती है कि हमारे चित्रकार या संस्कृति प्रेमी इस घटना को दर्शाने वाले चित्रों की एक श्रृंखला क्यों न बनाए। तभी इस घटना को कम शब्दों में ज्यादा लोगों को बेहतर ढंग से
समझाया जा सकता है, लेकिन हमें कहीं न कहीं नीरस है या फिर जागरूकता नहीं या रुचि की कमी प्रतीत होती है। आइए अब हम जाग उठे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमें अभी लंबा सफर तय करना है, एक के बाद एक कदम बढ़ते चले। यह हर्ष और गर्व की बात है कि हाजी अजाब के पास माता जी के मंदिर में महिया दरबारों द्वारा एक छोटा सा शहीद स्मारक बनाया गया है, लेकिन फिर भी हमें विशेष करने की जरूरत है। तो इतिहास प्रेमी, संस्कृति प्रेमी लोग और सरकार श्री से मैं नम्र अनुरोध कर रहा हूं कि कन्नड़ा की पहाड़ी पर बड़ा बेनमून स्मारक जरूर बनाना चाहिए।